हज हाउस मुंबई में हुई मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम कॉन्फ्रेंस 2023। एक तरफ मुल्क में नफरत का बाजार गर्म हो रहा है और ऐसे में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबको एक जगह लाने की बहुत अच्छा कदम उठाया। आज सभी पक्ष के जिम्मेदार मान्यवर एक ही जगह एक ही स्टेज पर नजर आए। इस प्रोग्राम में सबका एक ही पैगाम था, वो था मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। आइए देखते हैं पूरी खबर। कि हम हमेशा से वायलेंस का निंदा करते हैं, वायलेंस की कंडेमनेशन करते हैं, आतंकवाद का कंडेमनेशन करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों का कंडेमनेशन करते हैं। और हमारा हमेशा का कहना है कि जंग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मगर आज 90 बरस से हम ये देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपका एक ज़मीन है, आपका घर है, आपके पास कोई आए शरणार्थी रोए धोए के हमको निकाल दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपने उनको घर दिया, कपड़े दिए, उनके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया सबको, और एक दिन उन लोगों ने आपका घर खा गए, आपकी ज़मीन खा गए, आपके बच्चों को मार दिया, आपके माँ बाप को मार दिया। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मुझे मेरा घर वापस दे दो, मेरा लैंड वापस दे दो। लड़ाई की आपको कहेगा ठीक है, एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन करेंगे हम। 1993 13 सितंबर के दिन एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके ज़रिए ये कहा गया था कि फ़लस्तीन को एक अलग कंट्री बनाया जाएगा, उनको अलग हुकूक दिया जाएगा। आज 30 बरस हो गए, उनको नहीं दिया गया। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियनों को मार दिया, जिसमें 33,000 बच्चे थे। अब क्या करेंगे? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से खड़े होकर कहा था कि जो इजराइल ने किया है फ़िलिस्तीन के साथ वो गलत है, इजराइल को फ़िलिस्तीन की अपनी जगह वापस देना ही होगा। महात्मा गांधी ने फ़िलिस्तीन की तायीद की, नेल्सन मंडेला ने फ़िलिस्तीन की तायीद की। तो हम तो 1948 से फ़िलिस्तीन के साथ खड़े, आज भी हम खड़े। मगर कुछ लोग यहाँ खड़े आए स्टैंड विद इसराइल। क्या है तुम्हारा ना 3 महीना 13 में लेना देना नहीं है आपका। हमारा तो आस्था भी लगा हुआ है, हमारा मस्जिद अक्सा वहाँ पर है, हमारा बैतुल मुक़द्दस वहाँ पर है, हमारा पहला किबला वहाँ है। तो मेरी आस्था इंसानियत सब लगी हुई है। और इंसानियत का तकाजा क्या है पता है ना? ऑप्रेस्ड उसका साथ दो। ऑप्रेसर इसमें इजराइल है, ऑप्रेस्ड यहाँ पर फिलिस्तीनी है। ऑप्रेसर बोला जाता है जालिम, ऑप्रेस्ड बोला जाता है मजलूम। हम मजलूमों के साथ खड़े, हम ऑप्रेस के साथ खड़े हैं। एंड आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप देखिए पिछले 5 दिन के अंदर, 5 दिनों में इस तरह से बम्बार्डिंग हुई है वहाँ पर जो आप सोच नहीं सकते हैं। 5 दिन में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम इनका पानी काट देंगे, खाना बंद कर देंगे, फ्यूल बंद कर देंगे, इनका बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ वॉर के इसमें आता नहीं है? क्या उनके खिलाफ सब खामोश क्यों है? जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो इस यूरोपियन कंट्री की जो सबसे प्रेसिडेंट है यूरोपियन नेशन की, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि दिस इज एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो आज आप गाजा के लिए इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं घोषित करते? आप हम यहाँ खड़े हैं, आराम से खा पी रहे। गाजा फिलिस्तीन में लोगों को इस वक्त पता नहीं कि वो 1 मिनट बाद वहाँ जाएंगे, बमबारी के अंदर उनकी जान जा सकती है। भारत कहाँ पे है आपको लग रहा है? भारत कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस वार्ता करके कहा कि भारत आज़ाद फिलिस्तीन कराने के लिए उसके साथ समर्थन में खड़ा हुआ था, है, रहेगा। हमास को टेररिस्ट बोला जा रहा है, तो आपका इसके ऊपर क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कल जिन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने हमास का नाम लिया क्या? नहीं लिया। अब तक इस वक्त तक हिंदुस्तान ने क्या हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? नहीं किया है। तो क्यों फिर हम हमास का नाम लें? फिलिस्तीन के साथ खड़े। देखो, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ लोगों के पास दिल्ली से मणिपुर जाने का वक्त नहीं है, मगर दिल्ली से इजराइल जाने का टाइम है। क्या है तुम 3-13 में नहीं वहाँ पे? क्या लगता है तुम्हारा? मगर नहीं, आई स्टैंड विद इसराइल। अगर मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर स्टैंड कर करके पैर दुख गए हो तो कुछ मणिपुर में भी जाओ, मणिपुर की तरफ भी ध्यान दो। वहाँ भी हमारी बहनों को नग्न अवस्था के अंदर चला गया था, आज भी वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद, ठप है। वहाँ की जब बात करें, भारत जो है वो इसराइल के साथ है, तो फिर क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया के अंदर मुसलमानों को अगर दुआ के लिए भी हाथ उठाते तो उनको किसने कहा भारत इसराइल के साथ?
मुसलमान किसने अभी आपने कहा कहा ना, मैं कहा भारत तो फिलिस्तीन के साथ फिलिस्तीन खड़ा के हुआ साथ है, है। चलिए, फिलिस्तीन गलत के क्यों साथ बोल रहे है, हो? भारत फिलिस्तीन के फिलिस्तीन के साथ साथ खड़ा, मैंने ऐसा बोला हाँ, क्या? हाँ, फिलिस्तीन के साथ है तो फिर मुसलमानों को यहाँ पर क्यों, उनको अगर दुआ करने जाते हैं तो भी उनके खिलाफ बात की जाती है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश भर के अंदर आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन चल जी, रहा है। बिल्कुल। कर्नाटका में हम्म, कांग्रेस की सरकार है, जी 80% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। कल वहाँ पर एक यंग लड़के को फिलिस्तीन का, उसने आई सपोर्ट फिलिस्तीन करके एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। सुओ मोटो कर्नाटका पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उस लड़के को अरेस्ट किया। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? बताएं, क्या हिपोक्रेसी नहीं है? अभी ये जंग CWC ने प्रस्ताव पास किया कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या CWC पे भी केस कर देंगे क्या पूरे के पूरे? तो बहुत सारी बातें हैं, इतना आसान नहीं है। ये हिपोक्रेट जो है जितने भी, सब आहिस्ता 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 सामने आ रहे हैं। मैं आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, आई एम विद माई कंट्री। ये जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, तो हमारे स्वतंत्र सैनिकों ने लड़ के उनको भगाया। अगर ये लोग आज होते ब्रिटिशरों के साथ खड़े होते, हम तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के साथ खड़े, आज भी हमारे भारत देश के साथ खड़े। और याद रखना, जिस तरह से देश ने भगाया था ये ब्रिटिश गोरों को, अब फिलिस्तीन इसी तरह से दौड़ा के भगाएगा इजरायली चोर लुटेरों को। इस्लाम ने सिखाया पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, नफरत बांटने वालों के पास भी जाओ और कहो कि मैं किसी के डर से नहीं, इस्लाम के फरमान के मुताबिक रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान तुमको देने को तैयार है। हिंदुस्तान के युवा वर्ग से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सब मिलजुल के रहो, आपस में मोहब्बत बांटो, नफरत वालों को समझाओ। देश बर्बाद हो जाएगा, मोहब्बत से देश चलेगा। आपस में मोहब्बत, आपस में प्यार बनाए रखना चाहिए। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, ख़ास के अंजार भाई को, इनकी टीम को। एक बहुत नेक काम, एक बहुत मैं फिल्म एक्टर अली ख़ान हूँ। आज मैं उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लिए अंजार भाई की दावत पे हज हाउस में आया हूँ और यहाँ बड़े मुख्तलिफ लोग थे, हर समाज के लोग थे, हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग थे। और सबों की यही कोशिश है कि मोहब्बत जो है वो हमेशा मोहब्बत की जीत हुई है, नफ़रत हमेशा आ रही है, चाहे वो इंसानियत एक ज़ाती ज़िंदगी में हो या फिल्म इंडस्ट्री से। जैसे मैं फिल्म से रिलेटेड हूँ तो अक्सर ये दिखाया जाता है कि फ़िल्मों में विलन जो है शुरू में बहुत जुल्म करता है और आखिर में हीरो की जीत होती है, इंसानियत की जीत होती है, मोहब्बत की जीत होती है। तो इसी तरीके से अब चूँकि लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो जुल्म है, ये जो नफ़रत है, ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो जो रोज़ रोज़ी रोटी कमाने वाले लोग हैं, कहावत है कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आज समाज, देश के लोग, सब लोग समझ चुके हैं कि इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट है, बर्बादी है, परिवार तबाह होगा, लोग तबाह होंगे और देश नुकसान में आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज यहाँ से, एक अच्छा मैसेज उलमा बोर्ड ने देने की कोशिश की है और सारे वक्ताओं ने अपनी अच्छी बात कही है। मैं भी इंडस्ट्री की तरफ से आया हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं होते रहने चाहिए। देखिए, युवा वर्ग को तो एजुकेशन हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देश को तरक्की पे ले जाना चाहिए। हिंदू है तो राम जी के चरित्र पे चलना चाहिए, मुसलमान है तो मोहम्मद साहब के चरित्र पे चलना चाहिए। आज का प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन, इंसानियत, पैगाम इंसानियत। ये रबीउल अव्वल का महीना है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन के पैदाइश का महीना है और उनका पैगाम ही मोहब्बत का पैगाम है। पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया है, किसी के साथ नफ़रत उन्होंने सिखाई नहीं, दुश्मनों के साथ भी नफ़रत नहीं करना, ये उनका पैगाम है। और आज के दिन यहाँ पर उलमा बोर्ड ने और हमारे आरिफ बापू और अंजार साहब ने जो प्रोग्राम रखा, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने रखा है। ये वक्त की ज़रूरत है और ऐसे प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। आज देखिए, मोहब्बत का पैगाम पूरे
आपके जरिए। यहाँ तो समझ लीजिए कि 200 आदमी थे, मगर मुझे लगता है कि आप मीडिया के जरिए ये 2 लाख 20 लाख लोगों को पहुँचेगा। मोहब्बत का पैगाम जो है ये आज की ज़रूरत है। जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम मज़हब जो है वो मोहब्बत का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। उसका पड़ोसी भी देखिए कितना हक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया कि 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। अगर कोई भूखा रहता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो 40 घर के अंदर ये नहीं बताएगा मुसलमान का घर, वो अगर हिंदू का भी घर है तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि वो भूखा कैसे सोया, वो बीमार कैसे सोया, आपको जवाब देना है। तो ये जिम्मेदारी अगर समझ लीजिए कि अगर 40-40 घर की एक मुसलमान जिम्मेदारी उठा लेता है तो पूरा अमन दुनिया के अंदर हो जाएगा इंसान। जहाँ पर पूरे देश में नफ़रत का बीज बोया जा रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भारतीय नागरिक होने की तरह कि हम यहाँ मोहब्बत के पैगाम को भी बांटने के लिए आगे आए। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पूरे देश में मोहब्बत के पैगाम के लिए काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हज हाउस से यही मैसेज हमने दिया। मैं एक कौमी सदर होने की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि हालात कितने भी बिगड़ जाए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हमेशा देश में अमन और शांति के लिए काम करेगा, चाहे कैसे भी हालात आ जाए। और उसी हालात को बताते हुए आज हर पक्ष, हर समाज, हर बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा गुलिस्ता हमने यहाँ पर बनाया जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिसका जो पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम दिया गया। हर पक्ष के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए, हर समाज के ज़िम्मेदार आए, MLAs आए और जितने भी स्पीकर्स थे, बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा मजमा जुड़ा। और मेन जो मकसद था कि खिदमत तो दी गई थी पर अप्रिसिएशन बहुत कम दिया जाता है। जिन हजरात ने कोरोना में उसके बाद अमन और शांति के लिए जो खिदमत दी थी उनका भी यहाँ पर फेलिसिटेशन किया गया। मैं सभी आने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास हमारे रिपोर्टर्स जो यहाँ पर पूरा वक्त देकर यहाँ आए और यहाँ पर अपना इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि आपका जो मैसेज हर घर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को आप घर घर पहुँचाएँ कि ये मोहब्बत का पैगाम का एक कैंपेन जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें हर लोग हमसे जुड़े और इंशाल्लाह इसे हम पूरे भारत में चलाएंगे। आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जहाँ पर नफ़रत की बात की जा रही है, हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। इस देश में हालात को सुधारना चाहते हैं। मुल्कों के हालात बिगड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के हालात बिगड़ रहे हैं। हम हमारे मुल्क को संवारे, हम हमारे पड़ोसी को संवारे, हम हमारे आसपास रहने वाले बिरादरान वतन को संभाले, फिर इंशाअल्लाह हम उसकी बात करेंगे। पहले तो ऐसा है कि भूख हमें लगी है और हम खाना दूसरों को खिला रहे हैं, तो बेहतर है कि हम अपना भी पेट भरे और यहाँ पर जो अशांति फैल रही है और जो अहिंसा बढ़ रही है उस हिंसा को हम ख़त्म करें और ऐसा पैगाम दे कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में कहीं भी ऐसी नफ़रत की बात कोई ना करे। अबू आसिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी पार्टियों को पाबंदी कर दिया जाए जो धर्म के नाम पर सियासत करने वाली है और जो धर्म के नाम पर वोट बैंक मांगने वाली है, इन पर बैन लगना चाहिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी चाहता है कि ऐसी पार्टियों पर बैन लगे जो कि सियासत जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म के निर्धार पर और धर्म की बुनियाद पर करना चाहती है। तो इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि मोहब्बत बहुत आसानी से फैलेगी, यही हमारा उद्देश्य था। आप एक युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अपने पूरे हिंदुस्तान के, अपने पूरे जहां के युवाओं को प्रति क्या कहेंगे आप? देखिए, युवाओं से तो हमने एक ही मैसेज कहा है और हम यही चाहते हैं कि हालात कैसे भी हो, आपका काम है कि आप अच्छे बने। देखिए, अगर आपको किसी से स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल खुद से कीजिए, जो बुराई खुद में है। सबसे पहले कि अभी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है डी एडिक्शन के लिए। नशा मुक्त भारत हमको करना है, नशा मुक्त इलाका हमको करना है, ताकि ये युवा हमसे जब जुड़ेंगे तो हम अच्छा काम कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हर युवा हमसे जुड़े, हर युवा की पीढ़ी ये सोचे कि हम मुस्तकबिल है कौम का, हम मुस्तकबिल है भारत का। तो कैसे हम एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बने, इसकी फिक्र हमें करें। मेरे ख्याल से मेरा जो कहना था, मैं अपनी तकरीर में मैंने वो कहा है और मैं वो चिड़िया जो जिसका ज़िक्र किया गया कि वो आग लगी तो एक बूंद पानी अपनी चोंच में लेके जाके वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं वो चिड़िया बनना ज़रूर चाहूँगी ताकि
मैं भी क़यामत के दिन अल्लाह को कुछ जवाब दे सकूं, मेरे भगवान को कुछ जवाब दे सकूं। और मैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, इस इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का मौका दिया। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके हर एक जन के ख़यालात सुनने को मिले। और अभी किसी ने मुझे पूछा कि आपकी ताकत क्या है, तो मेरी ताकत वैसे कुछ नहीं है। मेरी ताकत अल्लाह का करम, भगवान की जो मेरे पे मेहर नज़र है वो, और मेरे भाईकला विधानसभा के लोगों का मेरे पे जो आशीष है, आशीर्वाद है, उनकी मेहर नज़र भी मेरे साथ में, उनकी दुआएं मेरे साथ में। ये मेरा यशवंत यादव सर का और पूरे भाईकला विधानसभा का नसीब है कि ये सब लोग हमसे जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ऐसा लगता है कि हमारे पास एकता जमा हो रही है। आज 4 से 440 से 200 बढ़ते जाएगी इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम जैसा मैंने किया ना, और तीन जनता करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो दिन में आएगा ना, एकता की प्रोग्राम करना का जरूरी है आज की तारीख में। अल्लाह चाहे तो अब जो हमने कदम आगे बढ़ाए ना, आगे अल्लाह चाहे तो इनको भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, और लोग भी करेंगे कि हमारे जैसे हमारे दोस्त भाई जितने लोग हैं, इन लोग के साथ मिलके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप दुआ करो आगे कामयाबी। मैं क्या बोलूँगा, बहुत कुछ लोग ने बोल चुके, मेरे बोलने की बात बची नहीं तो मैं क्या बोलूँगा और क्या बोलूँगा।